Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Divnatra the Vision. I am DK Bharti sir from the OSS Mathematics Kalga. आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं हम लोग पंक्ति आव्यूह। क्या बोल सकते हैं? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, है ना। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ मैट्रिक्स A is equal to Aij order m by n is said to be row matrix if m is equal to 1, है ना। कहने का मतलब कह सकते हैं कि वैसा आव्यूह a बराबर ए आई जे ऑर्डर m बाय n पंक्ति आव्यूह कहलाएगा यदि m का मान 1 होगा, यानी पंक्ति की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, है ना। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ कॉलम यदि 1 के बराबर होगा तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जामिन वेदर अबाउट रो मैट्रिक्स। तो a बराबर जैसे लेते हैं प्यारे बच्चों, एक सेकंड, वन टू थ्री फोर इस तरह का, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, लेफ्ट टू राइट 1 है, और कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो हियर नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज दैट इज कॉल्ड m बराबर क्या है? 1 है। आप लोग को बताए थे पहले वाले को m कहते हैं और दूसरे वाले को n कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड वाला जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको क्षेत्रीय भाषा में हम लोग बोल सकते हैं स्तंभ आव्यूह। क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसको कहेंगे? अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर क्या होता है? m बाय n इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा यदि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे a बराबर 1 2 3 है ना। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 बाय 1, तो कॉलम कितना? 1। देखिए पहले वाला वैल्यू क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स हियर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? n बराबर 1 है, इसीलिए कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद होता है थर्ड नंबर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। तो
ये होता है कि वैसा अवयव यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होता है छोटा होता है नंबर ऑफ कॉलम से, है ना। चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स इज इक्वल टू Aij order m by n is said to be horizontal matrix. Horizontal matrix if m less than n, यानी वैसा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि नंबर ऑफ रोज छोटा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, है ना। जैसे ए बराबर, है ना, 1 2 3 2 0 3, तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1 2 3 है, 3 हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है भाई 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3 है। तो देखिए हियर m लेस देन n, क्या है m छोटा है किससे n से, इसीलिए क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। यानी वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना, कितने नंबर हो जाएगा 4 नंबर वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना, a matrix is equal to Aij order m by n is said to be vertical matrix if number of rows greater than number of columns, यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होगा बड़ा होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ए बराबर, है ना, 1 2 3 4 6 0 कुछ भी ले लेते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2। देखिए वर्टिकल टाइप का खड़ा दिखना चाहिए। वर्टिकल मतलब क्या टॉप टू बॉटम के टाइप का दिखना चाहिए, दिख रहा है ना। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है m 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2 है ना। तो हियर m is equal to 3 which is greater than n is equal to 2, है ना, बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं 5 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छे से लिख देते हैं इसको। स्क्वायर मैट्रिक्स क्षेत्रीय भाषा में इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। जो बच्चे लिखना वर्ग आव्यूह, है ना, इसको बोलते हैं अ मैट्रिक्स A is equal to Aij order m by n is said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns।
कि वैसा आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा, है ना, वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ क्या होगी, कॉलम्स होगी, है ना। वैसा मैट्रिक्स जिसमें m बराबर क्या होगा, n होगा, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे a बराबर 2 6 0 5, ऑर्डर क्या है भाई, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 2 ले लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 2, टॉप टू बॉटम में 2। हियर m इज इक्वल टू 2 है जो बराबर है किसके, n के, तो दोनों बराबर है, m बराबर n। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, b बराबर 1 2 0 6 0 3, थोड़ा सा इसको क्लियर कट लिख लेते हैं, है ना, 0 3 6। देखिए यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 बाय 1 2 3, 3 बाय 3 है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्ग आव्यूह। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, है ना, उसके बाद लिखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, है ना, अ मैट्रिक्स A is equal to Aij order m by n is said to be rectangular matrix if number of rows does not equal to number of columns, है ना प्यारे बच्चों। वैसा आव्यूह आयताकार आव्यूह कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होता है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम के, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 1 2 3 0 3 6 0 3 4, है ना। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ये सॉरी 0 0 4 6, है ना, 1 2 3 3 हो गया, 1 2 3 4, है ना। तो देखिए यहाँ पर हियर m इज इक्वल टू कितना है 3 है, जो बराबर नहीं है किसके, n के, क्योंकि n बराबर कितना है जी 4 है, इसीलिए बराबर नहीं है ना। m बराबर 3 है और n बराबर 4 है, जो आपस में बराबर नहीं है ना। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए ऐसे भी देखिए ये आयताकार की तरह लग रहा है कि नहीं, है ना, आयताकार की तरह लग रहा है नहीं, और देखिए बराबर रहेगा तो वर्ग आव्यूह कहलाएगा, मतलब वर्ग की तरह लगेगा, डायगोनल दोनों का सेम हो जाएगा, है ना, लेंथ डायगोनल का, तो इसीलिए ये m बराबर n नहीं होनी चाहिए, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्या जानेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, किसको बोलेंगे, a matrix
देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, है ना, बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर तो सेम होगा, m बाय m लिखिए या m बाय n बाय n लिखिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम होगा, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर m बाय n इज said to be diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I does not equal to j, जब i j के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में इस तरह का, जैसे a बराबर i j के बराबर नहीं होगा, जैसे कहेंगे a 11, a 12, a 13, है ना, a 21, a 22, a 23, है ना, a 31, a 32, a 33, है ना। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल क्या होता है, ये देखिए ये वाला क्या है, डायगोनल है। डायगोनल तो इधर से भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये मेन डायगोनल जो होता है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल देखिए में आई बराबर क्या है, जे है, तो आई बराबर जे है। तो इसमें देखिए एग्जांपल क्या ले सकते हैं, फिर समझाते हैं, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे 1 0 0, है ना, 0 2 0 0 0 3, है ना। देखिए यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। एक क्या है, इसी को क्या बोल सकते हैं, एसएम बोल सकते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी सारा एलिमेंट 0 होगा। वह सारा एलिमेंट कौन सा होगा, जो जिसमें आई बराबर जे नहीं होगा। तो देखिए इसमें आई बराबर जे है, इसमें आई बराबर जे नहीं है, तो ये 0 होगा। इसमें आई कितना है 1, जे कितना है 3, तो ये 0 होगा। आई बराबर जे नहीं है तो उसको 0 होना पड़ेगा। ए आई जे बराबर 0, इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चे, प्यारे बच्चों, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। इसको क्या पढ़ सकते हैं, फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल या एवरी ऑल, जो भी बोल सकते हैं। ये प्रत्येक वैसा वस्तु के लिए 0 होगा जिसमें आई बराबर जे नहीं होगा, है ना, यही शर्त है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये तो 1 1 है, मतलब एक आ रहा है तो आई बराबर 1 है, जे बराबर 1 है, तो आई बराबर जे है, ये आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, ठीक है। तो आई बराबर जे जिसमें भी है वो वस्तु 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसमें आई बराबर जे नहीं है उसको 0 ही होना पड़ेगा डायगोनल के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें आई बराबर जे नहीं, ए 12 है, आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो यहाँ देखिए 0 हो गया। यहाँ आई का मान 1 है, जे का मान 3 है, तो देखिए 0 हो गया डायगोनल में। ये आई का मान कितना है 2 है, जे का मान 1 है, 0 हो गया। यानी जहां भी आई बराबर जे नहीं है वहां 0 होना ही पड़ेगा। और जहां आई बराबर जे है, देखिए ए 11 है तो आई बराबर जे है, ए 22 है तो आई बराबर जे है, ए 33 है तो आई बराबर जे है। तो कहने का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखिए और एक एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आप लोग का, है ना। जैसे ये देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है ना। तो इसमें भी देखिए डायगोनल 0 है। तो ये देखिए ये क्या है ना कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, है ना। क्यों कहलाएगा, क्योंकि आई बराबर जे जिसमें भी है, जिसमें आई बराबर जे नहीं है तो सारा देखिए ये 0 है। ये वाला छोड़ करके देखिए, देखिए दूसरे कलर से हम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है,
ये वाला डायगोनल एलिमेंट देखिए, ये वाला, इसको छोड़ करके ये देखिए, ये 11 है, ये A22 है, ये क्या है A33 है, तो इसमें I बराबर J वाला है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसके अलावा जिसमें I और J बराबर नहीं है, जैसे A12 है, 13 है, 33 है, सॉरी 23 है, 21 है, 31 है, 32 है, तो जो भी एलिमेंट है ये जीरो तो होना फिक्स है, तो जीरो है। दूसरी बात है ये कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स में भी आएगा, क्योंकि देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात है क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात है कि जो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है, यानी कि फॉर ऑल I बराबर J जिसमें नहीं है वो जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद होगा नेक्स्ट नंबर, कितना नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 7 है, 8 नंबर अब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 8 नंबर में जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिक मैट्रिक्स या तो बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए अ मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स is a diagonal matrix is said to be identity matrix, identity matrix if Aij is equal to 0, Aij क्या होगा, 0 होगा, और for all I is equal to j, for all I is equal to j, जहां I j के बराबर होगा वो क्या होगा, बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स जो है आपका, यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो यूनिट मैट्रिक्स को देखिए क्या क्या नाम दे सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या तो यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या तो डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फॉर ऑल A इज इक्वल टू, है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये कितने ऑर्डर का है, 3x3 का है, तो इसको शॉर्ट में I3 भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 0 0 1, है ना, ये भी आइडेंटिटी है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, यूनिटी है, प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में I2 बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर A11 A12, है ना, A21 और A क्या है 22 है, यहाँ समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें Aij तो 0 होगा, किसको, फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू j, जिसमें I बराबर j नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, सॉरी, इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, है ना। फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू j, जिसमें I j के बराबर नहीं होगा, एंड इसको दूसरी तरह से ही कर देते हैं, ठीक है, जिसमें I j के बराबर नहीं होगा, एंड प्रिंसिपल
प्रिंसिपल डायगोनल बी यूनिटी, क्या होगा, यूनिटी होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, 1 के बराबर होगा बेटा। तो उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, है ना, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप जो है ना लाइक कर लीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।